बाप बोले तो आप। आने दीजिए मौसी जी उनको, देखती हूँ कैसे वो दूसरी शादी करते हैं। हाँ मधु, कहाँ है वो बुढ़िया जो खुद को मेरी होने वाली सास कहती है? वो यहाँ से जा चुकी है। क्या? अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ। क्यों? अगर वो यहाँ पर होती तो क्या आप उसे मजबूर करते अपनी बेटी से आपकी दूसरी शादी करने के लिए? क्या? बुढ़ी बाबा, हमें सब पता है आप उस लड़की के साथ साथ उसकी माँ को भी धोखा दे रहे थे। ये कह रहे थे कि आप कुंवारे हैं, पर हमने जाके उनको सब सच सच बता दिया है कि आप कुंवारे नहीं हैं, ये आपकी दूसरी शादी है। हाँ, अब तुम्हारी शादी उससे होने वाली नहीं राघव, हमने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दी है। अरे कैसी बोल पट्टी? तो क्या हम अपनी जबान पर ताला लगा के रखें? हाँ, ताकि आप उससे जाकर दूसरी शादी कर लो। हाँ, हमने उनको सब सच सच बता दिया है। देखा ना मौसी जी, ये मुझे धमका रहे हैं कि दूसरी शादी का नाम न लो। दूसरी शादी तुम्हारी राघव उससे नहीं हो सकती। हमने बता दिया है कि ये लड़का तुम्हारा दामाद बनने लायक नहीं है। अरे मौसी, लेकिन मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि वो कौन औरत है। अरे तुमने देखा नहीं, वो जो अभी यहाँ से गई है तुम्हारे सामने? क्या? अभी जो बाहर गई वो मेरी होने वाली सास थी? हाँ। मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ये औरत थी? सर लेकिन ये औरत वो औरत नहीं है सर। अरे ये औरत वो औरत नहीं है तो ये औरत कौन है? सर मैं उनको अच्छी तरह से पहचानती हूँ, ये औरत वो नहीं है सर। तो फिर वो औरत जो यहाँ आने वाली थी वो क्यों नहीं आई? और अगर वो यहाँ नहीं आई तो ये जो यहाँ आकर गई है वो कौन है? मम्मी, ये नहीं हो सकता। विक्की मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। चिंकी, बेटा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्की तेरे को इतना बड़ा धोखा देगा। अरे किसी और बात पे झूठ बोला होता ना तो मैं चला भी रहती, लेकिन शादी, बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। शादीशुदा होते हुए भी उसने इस बात को छुपाए रखा। इतना बड़ा धोखा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे माफ करना तो दूर की बात, मैं तो ऐसे लड़कों को ऐसी सजा दूं कि जिंदगी भर झूठ बोलना छोड़ दे, कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करें। बेटा रो मत मेरी बच्ची, देखना, इसीलिए तो कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर तेरी उससे शादी हो गई होती और उसके बाद सच्चाई का पता चलता तो वो तो तुझसे 6 महीने पहले ही शादी करने वाला था, है ना? मैंने क्या क्या सपना देखा था कि हम दोनों की शादी होगी। हनीमून के लिए हम लोग शिमला जाएंगे। अच्छा हुआ बेटा तेरी शादी नहीं, पता है शिमला में बहुत ठंड है। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, वो विकी ना मुझसे मिलना चाहता है। अच्छा तो जा ना बेटी, जा। और सुन, जाके ना उसे 4-5 थप्पड़ लगाना और उसे बता देना कि तेरी मम्मी यानी कि मैं खुद उसकी बीवी से मिल के आ रही हूँ। अब उसका कोई बहाना, कोई झूठ नहीं चलने वाला यहाँ पे। हाँ मैं ना मम्मी ऐसा ही करूँ। ये सब क्या हो रहा है? बेटा वही जो हर इंसान के साथ कभी न कभी होता है, तुम्हारी शादी हो रही है। और इस शादी की खुशी के चक्कर में तुम बेहोश हो गए।
है कि जब इंसान को बहुत खुशी मिल जाती है ना तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। अबे हट। अरे मैं तुम्हें होश आ गया? लेकिन मुझे ये सब पहनाया किसने? अरे बेटा, तुम होश में आने के लिए तैयार ही नहीं थे तो हम क्या करते? और उधर वो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए मैंने इन लोगों से कहा कि तुम्हें तैयार कर दे। वाह बेटा वाह, तुम इस शादी के जोड़े में कितने अच्छे लग रहे हैं ना भाई साहब, है ना? लेकिन आंटी, आंटी आंटी नहीं, अब मम्मी जी कहो। कोई बात नहीं बेटा, कहेगा कहेगा, शादी के बाद तो जरूर कहेगा, है ना? लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? क्या अड़चन है शादी में, बताओ? बेटा सारी तैयारियां हो चुकी है, देखो ना, है ना भाई साहब? लेकिन मैंने किसी को बताया भी नहीं है। किसको बताना है, इतने लोग तो आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो घर वालों की बात कर रहे हो, पर बेटा तुम्हारा दुनिया में आगे पीछे तो कोई है नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो उन्हें शादी से पहले जरूर बुलाते, बातचीत करते, लेकिन तुम तो अनाथ हो, किसे बुलाएंगे? मैं यही सोचकर तो माँ ने सारी शादी का अरेंजमेंट खुद किया है। और इसलिए तुम्हें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ऐसा मुहूर्त बार बार नहीं आता, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। हाँ, अगर तुम्हें किसी अपने यार दोस्त को बुलाना है तो तुम बुला सकते हो, अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाद में पार्टी दे देना। समझ गई ना? अरे मैं अभी आती हूँ, हाँ जरा एक मिनट भाई साहब। बाप बोले तो आप